बंगाल में शदीद तरीन समुद्री तूफान अम्पन के बुध की शाम मगरबी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के जजीरे हटिया को पार करने का इम्कान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की जायजा मीटिंग, सभी जरूरी इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना सेक्रेटरी ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में तूफान से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात, भारतीय फिजाइया भी अलर्ट पर। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 24 घंटे में तेज बारिश के आसार। भारतीय रेल ने अब तक 18 लाख से ज्यादा गैर मुक़ीम मजदूरों को पहुंचाया उनके घर। 1400 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाईं। वंदे भारत अभियान के दूसरे मरहले के तहत बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने का काम जारी। लॉकडाउन 4 के लिए बेशतर रियासतों ने जारी किए हिदायत। दिल्ली में खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट दफातर, ऑड इवन की बुनियाद पर खुलेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश में मरकजी सरकार की हिदायत पर होगा अमल। कर्नाटक ने कैब खदमात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खदमात को कंटेनमेंट जोन के बाहर दी मंजूरी। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर हुई 58,802। इलाज के बाद ये 39,173 लोग सेहतयाब। मरने वालों की तादाद 3,163 तक पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 47,98,000 से ज्यादा लोग मुतासर। इन्फेक्शन के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई मुल्कों की सूरत हाल में बेहतरी के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। और श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी। 1 से 2 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलीज बंगाल में पैदा हो रहे गर्दाबी तूफान अम्पन से निपटने की तदाबीर के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने हालात का पूरी तरह से जायजा लिया और गर्दाबी तूफान से निपटने की तैयारियों के साथ साथ कौमी आफात बंदोबस्त दस्ते एनडीआरएफ के जरिए लोगों को बाहिफाजत निकालने के मंसूबे का भी जायजा लिया। गर्दाबी तूफान से निपटने के अपने मंसूबे की पेशकश के दौरान एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि एनडीआरएफ की 41 टीमों को जमीनी सतह पर तैनात किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एनडीआरएफ की 24 दीगर टीमें भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम ने हिदायत दी है कि गर्दाबी तूफान के रास्ते वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम मुकम्मल करने और खातिर ख्वाह जरूरी सप्लाई बरकरार रखने के लिए सभी जरूरी तदाबीर की जाएं। खलीज बंगाल के मगरबी, मरकजी और मरकजी हिस्से में वाक़ शदीद गर्दाबी तूफान अम्पन शुमाल उड़ीसा के पारादीप से तकरीबन 570 किलोमीटर जुनूब में, मगरबी बंगाल के दीघा से 720 किलोमीटर जुनूब मगरिब में और बांग्लादेश के खेपुपारा से 840 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता हुआ ये तूफान शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। इस गर्दाबी तूफान के शुमाल मशरक़ी सिमत में खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में बढ़ने का इम्कान है और मगरबी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया जजीरे के साहिल से 20 मई की दोपहर या शाम को टकराने का इम्कान है। जिस वक्त ये मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराएगा उस वक्त तूफान की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है, जो कि इसकी इंतहाई संगीन शक्ल होगी। महकमा मौसमियात के डीजीएम महापात्रा ने कहा कि गर्दाबी तूफान अम्पन बहुत खतरनाक है, बड़े पैमाने पर नुकसान का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के साहिली अजला में ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका
एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने कहा कि गर्दाबी अम्पन के खतरे से बचने के लिए मगरबी बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं, वहीं उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाय में रखा जा रहा है और एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और काबीना सेक्रेटरी राजीव गोबा की सदारत में कौमी बहरान बंदोबस्त कमेटी एनसीएमसी ने गर्दाबी तूफान अम्पन से निपटने के लिए रियासतों, मरकजी वजारतों समेत मरकजी एजेंसियों की तैयारियों का दूसरी मरतबा जायजा लिया। जायजे के बाद काबीना सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि तूफान के रास्ते से लोगों को निकालने, वहां खाना पानी और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की खातिर ख्वाह मिकदार में सप्लाई बरकरार रखने के लिए सभी जरूरी तदाबीर की जाएं। बिजली और मवासलाती खदमात में रखना न पड़े, इसके लिए भी हिदायत दें। इस गर्दाबी तूफान के सिलसिले में लोगों को वक्त पर इंतबाह देने के लिए एसएमएस की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। मीटिंग में उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी और मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वजारत दाखिला, दिफा, जहाजरानी, तवानाई, टेलीमवासलात, सेहत, महकमा मौसमियात, एनडीएमए और एनडीआरएफ के सीनियर अफसरान भी मीटिंग में शरीक हुए। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी बहरान बंदोबस्त कमेटी आज फिर से मीटिंग करेगी। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद तफसीलात लेकर भुवनेश्वर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी नुमाइंदा रिजवाना। जी रिजवाना, बहुत खतरनाक ये तूफान बताया जा रहा है, तो फिलहाल अगर तदाबीर की बात की जाए तो किस तरह की तदाबीर की जा रही है इसे रोकने के लिए? देखिए रेशमा, ये काफी खतरनाक तूफान है, लेकिन एक अच्छी खबर उड़ीसा वालों के लिए है कि इसकी ज्यादातर जो प्रभाव है उड़ीसा में नहीं होगी। सिर्फ 4 नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और कुछ मयूरभंज में भी इसकी प्रभाव होगी। और वो प्रभाव इस तरह होगी कि बारिश हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल प्रेडिक्ट किया गया है और लैंडफॉल के टाइम में जब जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में होने की है, उस लैंडफॉल के वक्त विंड स्पीड 110 to 120 किलोमीटर होने की आशंका है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफी मजबूत अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे आपने ही कहा है कि 13 एनडीआरएफ टीम उड़ीसा के सारे जिला में है और इसके अलावा उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और फायर डिपार्टमेंट अपने अपने पोजीशंस ले चुके हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक रिव्यू मीटिंग किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेके रेस्क्यू, रिलीफ और इवैक्यूएशन प्रोसेस करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और 4 आईपीएस ऑफिसर्स को इन जिलों में ओवरसी करने के लिए दे दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे वो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्रोसेस, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन देखेंगे। एक तो है कि एपिडेमिक पैंडेमिक जो कोविड-19 के ऑलरेडी जूझ रहा है ये स्टेट और हर जगह, और उसके साथ साथ अब साइक्लोन के लिए भी तैयारी करना पड़ता है। करीब 600 साइक्लोन शेल्टर्स और 7,000 से ज्यादा पक्का बिल्डिंग ईयरमार्क किया गया है, जहां पर ये लोग जो हैं इवैक्यूएशन जहां से किया जाएगा, इन लोगों को वहां पर शेल्टर दिया जाएगा। और इन शेल्टर्स में खाने की, पानी पीने की और इमरजेंसी लाइटिंग, मेडिसिन वगैरह सब कुछ की बंदोबस्त की गई है। और टीचर्स जो है, स्कूल टीचर्स और सरपंच को इनके इंचार्ज किया गया है। और डिजिटल मोबाइल रेडियो इंस्टॉल जो किया गया था 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। पिछले साल जब फनी की के बाद
कि देखा गया जब कम्युनिकेशन नेटवर्क जब टूट जाती है तो कितनी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो अब इस बार डिजिटल मोबाइल रेडियो इंस्टॉल किया गया 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, इसको टेस्ट करके रेडी कर दिया गया है और लगभग सारे अरेंजमेंट किया गया है तो देखने के लिए कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और जीरो कैजुअलिटी जो एम है स्टेट गवर्नमेंट की वो किस तरह के उसको पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। जो साहिली इलाका है वहाँ क्या अगर ये माना जाए कि रिहायशी जो लोग हैं क्या उनको वहाँ से हटा दिया गया है? हाँ बिल्कुल, और जितनी इवैक्यूएशन जितनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है जो इसको इम्पैक्ट किया जाए कर सकता है और काफी सी एरिया जो है पारादीप और चांदबाली एरिया पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी जहाँ पर फिशरमैन रहते हैं काफी सी कोस्ट के एरिया में सबको इवैक्यूएशन किया गया है और SRC जो है प्रदीप जेना ने कहा है कि आज शाम तक सारे इवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाएंगे। जी रिजवाना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। यानी भुवनेश्वर में काफ़ी अच्छे से तदाबीर की जा रही हैं कि किस तरह से इस तूफान से लोगों को बचाया जा सके। और इस वक्त कोलकाता से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी नुमाइंदा मोमिता। जी मोमिता, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है और किस तरह की तदाबीर की जा रही हैं, क्योंकि अगर हम अम्पन की बात करें, अम्पन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ रिजवाना, अम्फान तो काफी मतलब जो बोला जा रहा है कि काफी खतरनाक चक्रवाती तूफान है। यहाँ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हर तरीके की पूरी कोशिश कर रही है ताकि जो NDRF टीम्स भी है वो लगे हुए हैं कोस्टल एरियाज में लोगों को निचली तट से ऊपरी तट में ले जाने के लिए। कुछ जो एरियाज है जो अज्यूम किया जा रहा है वो हाईली अफेक्टेड हो सकता है, वो है लाइक 24 परगनास, फिर हावड़ा, हुगली, फिर ईस्ट मिदनापुर और दीघा, ये सब वेस्ट बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये काफी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं इस तूफान के चलते। और उन कोस्टल एरियाज में जो मछुआरे हैं उन लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि कल तक मतलब बुधवार तक कोई वहाँ उन एरिया में फिशिंग ना करे। अगर हम बात करें मौसम की, अभी फिलहाल कोलकाता में भी मौसम काफी क्लाउडी हो रखी है। जो आशा है जो अम्पन जो साइक्लोन की जो वो है वो अभी मतलब स्टार्ट हो चुका है इधर। और अगर हम बात करें इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्रोसेस की तो NDRF की टीम्स लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने कल एक रिव्यू मीटिंग रखा था जहां उन्होंने बात किया हर अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, और ताकि 24 घंटा अगले 24 घंटा ये पूरे सतर्क रहे और कुछ भी सीवियर कंडीशन हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। जी मोमिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोलकाता से हमारे साथ मोमिता थी और वो अम्पन की जानकारी दे रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं श्रीनगर और वहां से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की खबर है। इत्तलात के मुताबिक पीर की देर रात पुलिस को नवाकदल इलाके में कुछ दहशतगर्दों के रूपोश होने की इत्तला मिली, जिसके बाद CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका मुहिम चलाई और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम मशकूक मुकाम की जानिब बढ़ी, रूपोश दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तसादुम शुरू हो गया। तसादुम में 1 से 2 दहशतगर्दों के मुलविस होने का अंदेशा है। तसादुम के सबब श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी रोक दी गई है। और मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 38.29% हो गई है। गुज़श्ता 24 दिन के दौरान मुतासिरा मामलों की दोगुना होने की शरह 11.5 रही, जो गुज़श्ता 3 दिन में कम होकर 13.6% रह गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अभी तक कोविड-19 के 58,802 एक्टिव मामलात हैं। इनमें से 39,173 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन से 3,163 अफराद की मौत हो चुकी है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 73वीं आलमी सेहत असेंबली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 की वबा से लड़ने के लिए वक्त पर जरूरी इक़दाम किए और मुल्क ने इस बीमारी से निमटने के लिए अब तक अच्छी कोशिश की है और इसके आइंदा महीनों में मजीद बेहतर करने का यकीन है।
India is playing a key role in fostering bilateral and regional partnerships. Under our Prime Minister's able leadership, India has supplied essential medicines to 123 nations as an expression of solidarity. Therapeutics, diagnostics, and vaccines for the whole world is the only way out of the pandemic. Global collaboration is paramount. Governments, industry, and philanthropy must pool resources to pay for the risk, the research, manufacturing, and distribution, but with the condition that the rewards should be available to everyone. कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए हुकूमत मुसलसल नए रहनुमा हिदायत जारी कर रही है। सेहत और कुंबा बहबूद की मरकजी वजारत ने दफातर के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक दफ्तर में लोगों के दरमियान हर वक्त 1 मीटर का फासला हो और चेहरे को ढकने के लिए कवर या फिर मास्क लाजमी बताया गया है। ये रहनुमा हिदायत हैं दफातर के लिए। और हाथों को 40 से 60 सेकंड तक धोना है, ये रहनुमा हिदायत में शामिल किया गया है। खांसते और छींकते वक्त ढकना है अपने मुंह को और जाहिर है इसके लिए हमें मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। उमूमी किस्म के नज़ला जैसी अलामात वाले मुलाजमीन को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की यहाँ सलाह लेना बेहद ज़रूरी बताया गया है। और कंटेनमेंट जोन के लिए जारी एडवाइजरी की बुनियाद पर होम क्वारंटाइन में रहने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं उनको घर से काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, यानी वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। दफ्तर के लिए ये रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं और दफ्तर में मीटिंग और किसी मेहमान के आने पर महकमा अमला और तरबियत की हिदायत पर अमल करना बेहद ज़रूरी बताया गया है। और मुलाजिम को अलग अलग रखा जाए, यानी जो मुलाजमीन हैं उन्हें अलग अलग रखा जाए। दफातर के लिए ये रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं और मुताल्लिका रियासती सेहत इंतज़ामिया को मुत्तला भी किया जाए। दफातर के में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है और इन्फेक्शन की सूरत में ज़्यादा ख़तरे वाले मुलाजमीन को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए। कम खतरे वाले मुलाजमीन काम पर आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत पर 14 दिनों तक पूरी तरह से नज़र बनाए रखें और महदूद जगह को सैनिटाइज ज़रूर किया जाए। सैनिटाइजेशन बेहद ज़रूरी है, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए और बड़ी तादाद में इन्फेक्शन से पूरे दफ्तर को सैनिटाइज करने के बाद 48 घंटों के लिए उसे बंद रखा जाए। इस सूरत में सभी मुलाजमीन घर से काम करेंगे। ये दफातर के लिए रहनुमा हिदायत हैं। दफ्तर की सूरत हाल मामूल पर लौटने के बाद ही मुलाजमीन दोबारा दफ्तर आ सकेंगे और दफ्तर में लोगों के दरमियान हर वक्त 1 मीटर का फासला होना बेहद ज़रूरी बताया गया है। और गोवा में फंसे 1520 मुसाफिरों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा जिले के लिए रवाना हुई। मजदूर हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने अब तक 1400 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और रिकॉर्ड 18.5 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया है। अबू ज़हबी से खुसूसी परवाज के जरिए 173 मुसाफिर और 2 बच्चे कोची पहुंचे। मुसाफिरों में मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े 21 लोग, 41 हामला खवातीन समेत मुलाजमत गंवा चुके 79 अफराद और 19 सयाह शामिल हैं। मिशन के दूसरे मरहले के दौरान कोची के लिए ये चौथी परवाज है। कोविड-19 की अलामत वाले 2 मुसाफिरों को अस्पताल ले जाया गया है। खलीजी मुमालिक से आज 1000 से ज्यादा भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात से आज 6 खुसूसी तैयारों के जरिए ये भारतीय शहरी वतन वापस पहुंचेंगे। सऊदी अरब से 2 तैयारे आएंगे। एक तैयारा रियाद से कोझिकोड जबकि दूसरा तैयारा दमाम से कोची आएगा। हर तैयारे में तकरीबन 150 मुसाफिर होंगे। दुबई से दिल्ली आने वाले तैयारे में 179 लोगों के आने की उम्मीद है। बहरीन से हैदराबाद पहुंचने वाली परवाज में तकरीबन 179 अफराद होंगे।
इन ममालिक में फंसे ब्लू कलर्ड वर्कर्स, तिब्बी नुक्ता नज़र से हंगामी सूरत हाल वाले अफराद, हामला खवातीन, फंसे हुए सयाहों और बुजुर्गों को इन तैयारों के जरिए लाने के अमल में तरजीह दी जाएगी। सिर्फ बगैर अलामात वाले लोगों को ही तैयारे में सवार होने की इजाजत होगी। और दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 47,98,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। मरने वालों की तादाद 3,18,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में मरने वालों की तादाद 90,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ 15,08,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सिर्फ न्यू जर्सी में ही 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और नेपाल में कल कोरोना वायरस के 80 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलात की तादाद 375 हो गई। ज्यादातर नए मामलात में मरीजों में कोरोना की अलामात नजर नहीं आई। नेपाल में 337 एक्टिव मामलात हैं, जबकि 36 लोग इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। पूरे मुल्क में 20,090 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का तीसरा अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इस आखिरी अशरे का एक मुमताज़ पहलू ये भी है कि इसमें एतकाफ़ किया जाता है और इसकी ताक रातों में शब क़दर होती है। और ये यानी तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है। अल्लाह के लिए ज़ब्त नफ्स, गोशे तन्हाई में सबसे किनारा कशी और दुनिया से बेरग़बती के अमली इजहार का नाम एतिकाफ़ है। क्योंकि सभी इंसान इस मिजाज और फितरत के मालिक नहीं होते कि सबसे नाता तोड़कर किसी तन्हा कोने में मालिक के हकीकी से लौ लगाएं, बल्कि बाज़ मखसूस अफराद ही को ये सआदत हासिल होती है जो एतिकाफ़ करते हैं। अब किसी शख्स की मर्ज़ी पर यह मुनहसिर है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ कर ले ताकि हक़ ताला से मोहब्बत करने की अमली तरबियत हासिल कर सके। माह रमज़ानुल मुबारक में पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है। और ये तीसरा अशरा एतिकाफ़ के लिए भी अहम होता है। एतिकाफ़ के अलावा माह रमज़ान में ज़कात और सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब होता है। ज़कात लोगों को गुनाहों से पाक करती है और उसके अजर व सवाब को बढ़ाती है। ज़कात इस्लाम का अपना एक माशी निज़ाम है जिसके क़वाइद व ज़वाबित वही इलाही की सूरत में कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर वक्त में जो अज़ीम इनकलाब बर्पा किए, उनमें से उनका माशी इनकलाब भी एक मौजज़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद कलील अरसे में अहकामात और ज़कात पर अमल की सूरत में लोगों की माशी हालत तब्दील होने लगी। हुज़ूर अकरम ने ज़कात की सूरत में दुनिया का सबसे पहला आलमी रफ़ाई निज़ाम कायम किया। आज भी ज़कात के रूहानी फ़ायदों के साथ अगर उसकी इक़्तिसादी कैफियत को भी उजागर किया जाए तो यकीनन लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीली पैदा की जा सकती है। मुल्क जो इस वक्त कोरोना वायरस के बहरान का शिकार है, ऐसे में मुल्क के गरीब आवाम की इमदाद और उनकी दादरसी हर इंसान का अखलाकी फरीज़ा बन जाता है। हुकूमत जहाँ इस बीमारी के इंसदाद की कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में मुल्क के हर शहरी को चाहिए कि वह हुकूमत के उठाए जाने वाले हर कदम में उसका साथ दे और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए हुकूमत की दी जाने वाली हर गाइडलाइंस का एहतराम करें और इबादतें घरों में ही करने को अपनी तरजीह बनाएं। कोरोना वायरस के सबब नमाज ईद से फरागत के बाद गले मिलने या मुसाफा करने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खलीज बंगाल में शदीद तरीन समुद्री तूफान अम्पन के बुध की शाम मगरबी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के जजीरे हटिया को पार करने का इम्कान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की जायजा मीटिंग, सभी जरूरी इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना सेक्रेटरी ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में तूफान से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। भारतीय फिजाइया भी अलर्ट पर। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 24 घंटे में तेज बारिश के आसार।
भारतीय रेल ने अब तक 18 लाख से ज्यादा गैर मुकीम मजदूरों को पहुंचाया उनके घर। 1400 श्रमिक स्पेशल ट्रेन गाड़ियां चलाईं। वंदे भारत अभियान के दूसरे मरहले के तहत बैरूनी मुल्क फंसे भारतीयों की हयात पर होगा अमल। कर्नाटक ने कैब खदमात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खदमात को कंटेनमेंट जोन के बाहर दी मंजूरी। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर हुई 58,802। इलाज के बाद 39,173 लोग सेहत याब। मरने वालों की तादाद 3,163 तक पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 47,98,000 से ज्यादा लोग मुतासर। इन्फेक्शन के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई मुल्कों की सूरत हाल में बेहतरी के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। और श्रीनगर के नमकदर इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी। 1 से 2 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। दोपहर 3:15 पर कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।